अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिस्सा जो इस वीडियो पर मुश्तमिल है उस पे हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का चैप्टर 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। दो दर्जी मसावात ऐसी मसावात होती है जिसका दर्जा 2 होता है। वेरिएबल की पावर 2 होती है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड एक्सप्लोर किए थे। सबसे पहला बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऐसी इक्वेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये इक्वेशन जो हमें पहले क्वेश्चन में उसने दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास रेडिकल का साइन कहीं ना कहीं आ जाए। रेडिकल ये जजर के साइन को कहते हैं, स्क्वायर रूट के साइन को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 7x + 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये रेडिकल का साइन यहां आ गया है, इसलिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। इस रेडिकल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से, जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में, किसी भी एक मेथड से आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं समझी तो मेरी आपको सजेशन है कि पहले वो एक्सरसाइजेज समझें, क्योंकि वही क्वेश्चंस यहां आपने यूज करने हैं। तो अगर आप वो एक्सरसाइजेस समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम स्क्वायर रूट को एक साइड पे कर देंगे और स्क्वायर रूट के अलावा बाकी जो कुछ है उसको दूसरी साइड पे कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर अप्लाई करना पड़ता है। अगर स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं आप तो स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा, अगर आप स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं तो फिर स्क्वायर को लाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के दुश्मन है, इनमें से किसी एक को खत्म करने के लिए दूसरे को लाना पड़ता है। तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इधर हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो ये 2x + 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर 7x + 16 ये स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को ओपन करें, a + b इसका होल स्क्वायर है, इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं। a का स्क्वायर, a हमारे पास है 2x, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4x²। 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो 4x² आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b है 5, इसका स्क्वायर 25 प्लस 2ab, ये हमारे पास आ जाएगा 4x × 5, तो ये हमारे पास 20x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 7x + 16 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ इस साइड पे ले आते हैं। तो ये 4x² प्लस 20x, ये x वाली चीज इस साइड पे ले आए तो -7x, ये प्लस 25 है और -16 इस साइड पे आके हो जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 रह गया। इनको प्लस माइनस करते हैं तो ये 4x² प्लस 20 - 7, ये हमारे पास 13x आ जाएगा,
प्लस 25 माइनस 16 ये हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यही हमारा गोल था कि हमने इस रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये इसका समझे आपने पहला फेज कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास तीन मेथड है, कोई भी मेथड आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से ही इसको सॉल्व करूंगा। ये हमारे पास 4x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस 9 भी ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0, प्लस 13x को स्टूडेंट्स हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 9x, 9 प्लस 4 ये 13 आ जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आता है, तो इधर भी 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास 4 भी कॉमन और x भी कॉमन, तो ये x प्लस 1 प्लस 9 कॉमन, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 1 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 1 कॉमन आके 4x प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दें और इस साइड पे 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इसको भी कर दें। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/4। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की। तो स्टूडेंट्स ये जब हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता था उसमें अननोन की वैल्यू हम फाइंड करते थे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन ये जो रेडिकल इक्वेशन है इस केस में हमारा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता। अब रेडिकल इक्वेशन के केस में हमने चेक करना होता है कि ये जो दो आंसर हमने फाइंड किए हैं, दो आंसर हमारे पास आ गए हैं, दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, क्या ये वैल्यूज ठीक हैं या गलत हैं। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 इनमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो आंसर आ गए हैं वो वाकई ही उसके आंसर होते थे। लेकिन रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके आंसर के ऊपर हम एतबार नहीं करते। ये आपने पूरी जिंदगी में याद रखना स्टूडेंट्स कि रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसका जो आंसर आएगा वो उसका हकीकी आंसर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने दोबारा उसको उस आंसर को उस जेन्युइन इक्वेशन के अंदर, उस असल इक्वेशन के अंदर पुट करना है और दोनों साइड्स अगर बराबर आ जाएं तो फिर वो आंसर उसका है, अदरवाइज वो आंसर नहीं है। ये सारी गड़बड़ इस स्क्वायर रूट की वजह से है, रेडिकल साइन की वजह से है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो आंसर आए हैं, इन दोनों आंसर को हमने वेरीफाई करना है। तो इधर आप लिखेंगे रीचेकिंग। हमने जो आंसर निकाले हैं उनकी हम रीचेकिंग अब करेंगे कि क्या ये आंसर ठीक है या गलत है। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा आंसर है x इज इक्वल टू -1। इसको हम रीचेक करते हैं, इसको हम पुट कर देंगे असल इक्वेशन के अंदर। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1, इसको हम चेक कर रहे हैं -1 इसके लिए। तो ये पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें -7 प्लस 16 ये आ जाएगा। 5 - 2 ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो -7 प्लस 16 ये हमारे पास 9 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है जो हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया था अपनी इक्वेशन के अंदर, उसको पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है ये आंसर वाकई ही इस इक्वेशन का है। तो ये आंसर ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरे आंसर को हमने स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है, तो इधर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -9/4 इसको वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं 2x की जगह पे -9/4 पुट कर देते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट है।
इधर कटिंग होती है, 2 को 4 से काट दें तो ये -9/2 + 5 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आ जाएगा -63/4 + 16। तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेकर जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसको भी एलसीएम लेके प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1/4, इसका स्क्वायर रूट आएगा। इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इधर भी पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है ये आंसर भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने सोल्यूशन सेट लिख लेना है, एस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, उसमें आपने दोनों आंसर अब लिखने हैं, -1 और -9/4। ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि यहां तक तो हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील किया है। कैसे किया है? हमने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई किया है और उसको सिंपलीफाई करते हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया है, हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आपके पास आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद दोनों आंसर्स को आपने रीचेक करना है, वेरीफाई करना है क्या वाकई इसके आंसर हैं या नहीं। अब आपके माइंड में यह आएगा कि पिछले क्वेश्चन में 1.3, 1.2, 1.1 में हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें वेरीफाई क्यों नहीं था किया। तो स्टूडेंट्स वो रेडिकल इक्वेशन नहीं थी। रेडिकल इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट आता है उसका आंसर, उस पे हम कभी भी एतबार नहीं करते। उस आंसर को दोबारा हम उसमें पुट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। हमने पहले आंसर को x = -1 को इसके अंदर पुट किया, जहां जहां x था वहां वहां हमने उसकी वैल्यू -1 पुट की। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने कहा ये वाकई ही उसका आंसर है। अब हमने दूसरा जो आंसर था x = -9/4 उसको भी इसी इक्वेशन में पुट किया, जहां जहां x था वहां -9/4 पुट किया। उसको सिंपलीफाई करते हुए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये दोनों आंसर हैं, तो दोनों को सॉल्यूशन सेट में आपने एंड पे जरूर लिखना है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x + 3 इसका स्क्वायर रूट और 3x - 1। ये भी रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया है। तो स्क्वायर रूट वाली चीज पहले ही एक साइड पे है, स्क्वायर रूट के बगैर पहले ही एक साइड पे है। तो अगर वो एक साइड पे नहीं है तो आपने उनको कर लेना है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा भी। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहला काम ये है कि हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है और फिर इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो आपने यहां लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3 इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका भी स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 3x - 1, इसका भी स्क्वायर ले लें। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x + 3 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये 9x² + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2ab ये हमारे पास 6x आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 9x² और -6x है तो ये उस साइड पे जाके -x हो जाएगा, ये +1 है तो ये उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, इस साइड पे 0 रह गया। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 9x² -6x -x -7x आ जाएगा, -2 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हमने सॉल्व करना है, हमारे पास 2 आंसर आएंगे, फिर हमने उन दोनों आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, 9x² ये ऐसे ही लिख देते हैं, -2 भी ऐसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। ये जो -7x है इसको मैं लिख सकता हूं -9x + 2x, -9 + 2 ये दोबारा -7 ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -9 2 18 आ जाएगा। तो ये 9 2 18 माइनस का आ जाएगा, इधर से 9 भी और x भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर x - 1 रह जाएगा, +2 कॉमन तो x - 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां से x - 1 कॉमन तो 9x + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x - 1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उधर से x इज इक्वल टू 1, एक आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स।
और इधर से हमारे पास है 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2/9। दूसरा आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस आंसर पे आपने यकीन नहीं करना क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन थी, इसका आंसर गलत भी हो सकता है। तो हमने इनकी रीचेकिंग करनी है। रीचेकिंग के बाद अगर ये वाकई ही इनके आंसर होते हैं तो हम कहेंगे ठीक है ये सोल्यूशन सेट है इसका। तो स्टूडेंट्स इनकी रीचेकिंग कर लेते हैं। इधर आपने हेडिंग देनी है रीचेकिंग की। ये रीचेकिंग क्वेश्चन का हिस्सा है। अगर आप रीचेकिंग नहीं करते तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि रीचेकिंग के बाद ही पता चलेगा कि आंसर कौन सा है। कभी कभी ये दोनों आंसर होंगे, कभी कभी एक आंसर होगा और कभी कभी दोनों भी नहीं हो सकते, इसलिए रीचेकिंग बड़ी लाजमी है। इसके बगैर आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट्स रीचेकिंग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आंसर था x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। इसकी रीचेकिंग करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो जिधर जिधर x है उधर 1 पुट कर दें। 1 + 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 × 1 - 1। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 × 1, 3 - 1 तो ये 2 आ जाएगा। तो ये भी 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो इसका मतलब है ये वाकई ही इसका सोल्यूशन है। अब दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -2/9, उसको हम चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -2/9। तो स्टूडेंट्स इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको पुट करते हैं इसमें तो x की जगह पे आ जाएगा -2/9 + 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 × -2/9 + 1 ये आ जाएगा जी। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 9, तो ये -2 + 27 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये अब आपके पास स्टूडेंट्स 3 इससे कट जाएगा तो इसका 3 एलसीएम आएगा तो ये -2 + 3 तो 27 में से 2 माइनस करें तो 25/9 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स इधर थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास -1 था तो माइनस हमारे पास 3 आ जाएगा। ये इसको -3 कर दें तो ये हमारे पास -5 आएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा इज इक्वल टू -5/3। अब देखें स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है ये जो x इज इक्वल टू -2/9 है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/9 इज एक्सट्रेनियस रूट्स। ये इसका रूट नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ लिखेंगे ये x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। दूसरा जो x की वैल्यू थी वो आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन था। हमने जो 2 आंसर निकाले थे उनकी रीचेकिंग करके उनमें से एक आंसर को हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन है उसमें स्क्वायर रूट वाली एक साइड पे नहीं है, इसके साथ स्क्वायर रूट के बगैर भी है। तो उस -3 को जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये 4x + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 13x + 14 इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये दोबारा वही क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x + 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 इसका स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर ले लें। तो स्टूडेंट्स इसका जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर ओपन किया था, स्क्वायर ओपन करके आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके बाद आपके पास x की 2 आंसर आएंगे, वो 2 आंसर आपने फाइंड करने हैं और उसके बाद आपने रीचेकिंग करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। दोनों आंसर की अलग-अलग रीचेकिंग करके उसके बाद आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, वो आपने लिखना है। बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके सामने खाका बना दिया है। ये हमारे पास 1.4 उस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हैं, मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप 10th क्लास के किसी और चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको वीडियो सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।